वेल स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 10th चैप्टर द शेरमन एट बनारस, यानी बनारस में उपदेश। शेरमन का मतलब होता है उपदेश। तो बनारस एक सेक्रेड सिटी है इन इंडिया, और यहाँ पर किसी के शेरमन यानी उपदेश यहाँ पर हुए थे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बनारस के अंदर उपदेश किसने दिए थे। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ में जो बुद्ध जी जो थे, यानी महात्मा बुद्ध जिसको हम कहते हैं, गौतम बुद्ध, या तो उनके जीवन के बारे में यहाँ इस पाठ के अंदर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये जो गौतम बुद्ध थे, ये किस तरह बुद्ध बन गए और इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, युवा अवस्था में इनमें क्या परिवर्तन आए, और ऐसी क्या बात हुई कि इनको आखिरकार घर छोड़ कर के जाना पड़ा, और घर छोड़ कर के जाने के बाद में इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और कहाँ प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, और ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण इनको घर छोड़ना पड़ा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। गौतम बुद्धा 563 BC 483 BC, ये इनके जन्म का समय है। यानी गौतम बुद्ध जो है 563 BC में इनका जन्म हुआ था, और 483 BC में ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। बिगेन लाइफ, इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था एज ए प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। और जब ये राजकुमार थे तो इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में, एट 12, जब ये 12 वर्ष के हुए तो ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, तो इनको अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया था इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, सेक्रेड यानी धार्मिक, हिंदू, हिंदू यानी हिंदू, तो हिंदू धर्म के धार्मिक जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन करने के लिए इनको घर से बाहर जो है आश्रम में भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद में, ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस, ये घर वापस आ गए और एक राजकुमारी से इनकी शादी हो गई। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, इनके एक पुत्र पैदा हो गया और ये 10 साल तक जो है पति पत्नी के रूप में इन्होंने बिल्कुल शाही अंदाज में अपना जीवन जिया। बेफिटेड का मतलब होता है उपयुक्त या अनुरूप, और रॉयल्टी यानी शाही। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस नेरे हियर फोर्ट शील्डेड, यहाँ प्रिंसेस को जो है जब ये 25 साल के हो गए, और अब तक इनको बिल्कुल बहुत ही जो है महल के अंदर ही रखा गया था, शील्डेड रखा गया था अब तक। हियर्ट फोर्ट का मतलब होता है अब तक, शील्डेड यानी बहुत बचा करके, और कहीं भी किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, महल से बाहर ये निकलते नहीं थे। लेकिन जब ये 25 साल के हो गए तो फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी इनको किस चीज़ से बचा कर के रखा गया था महल में, यानी इस दुनिया में, यानी दुनियादारी की जो दुख दर्द है उन सब से इनको बचा कर के रखा गया था। सफरिंग यानी परेशानियाँ, दुख दर्द। वाइल आउट हंटिंग, यानी जब ये 25 साल के हो गए तब ये हंटिंग करने के लिए एक बार बाहर निकले, शिकार करने के लिए। चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, तो क्या हुआ कि इनको जो है अचानक से इनकी भेंट हो गई, संयोगवश। चांस्ड अपॉन का मतलब संयोगवश, किससे इनकी भेंट हो गई, ए सिक मैन, यानी जब ये बाहर निकले तो अचानक से इनकी भेंट हुई एक बीमार व्यक्ति से, और उसके बाद में देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा इन्होंने,
देन ए फ्यूनेरल प्रोसेसन, फिर इन्होंने एक शव यात्रा देखी, यानी किसी मुर्दे को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। एंड फाइनली, और अंत में, ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, आल्म्स का मतलब भिक्षा। तब आखिरकार इन्होंने एक साधु को देखा, एक भिखारी को देखा जो भिक्षा मांग रहा था, बेग कर रहा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने इनको इतना हिला दिया, यानी इनके मन में इतनी उथल पुथल हो गई, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। तो अचानक से इन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ने का निश्चय कर लिया और चले गए ये जानने के लिए कि, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये निकल लिए। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान। किसका ज्ञान? यानी जो इन्होंने दुख जो देखे थे, जो परेशानियां देखी थी लोगों की, विटनेस का मतलब होता है देखना। तो इन्होंने सोचा कि ये परेशानियां, यानी ये लोगों के साथ इतना दुख दर्द क्यों है। तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने महल को त्याग दिया और जंगल में चले गए। ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक ये भटकते रहे। एंड फाइनली, और अंत में, सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे, वहाँ इन्होंने वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, टू स्टे। वेयर ही वोड टू स्टे, वहाँ इन्होंने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहने की प्रतिज्ञा की। अनटिल द एनलाइटनमेंट केम, जब तक कि ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाए। एनलाइटनमेंट, ज्ञान। एनलाइटनड आफ्टर 7 days, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके 7 दिन बाद में उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और फिर इन्होंने शुरू कर दिया लोगों को शिक्षित करना और अपने ज्ञान को, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को, जो नया ज्ञान इनको मिला था उसको लोगों में बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट, इस बिंदु पर या इस समय पर, ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, इनको बुद्धा नाम से जाना गया, यानी लोग अब इनको बुद्धा कहने लगे। बुद्धा का अर्थ होता है द अवेकंड और द एनलाइटेंड, ज्ञानी। बुद्धा का मतलब होता है पूरी तरह से ज्ञानी। द बुद्धा प्रीस्ट हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस, सबसे पहले इन्होंने अपना जो धार्मिक उपदेश दिया वो बनारस शहर में दिया। अब ये बनारस शहर कहाँ है? मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगीज, गंगा नदी के किनारे जितने भी डुबकी लगाने वाले जो पवित्र स्थान हैं उनमें से ये सबसे अधिक जो है धार्मिक स्थान माना जाता है। दैट सेरेमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, इस उपदेश को संरक्षित करके रखा गया है। एंड इज़ गिवन हियर, और वो यहाँ आपके लिए बताया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, इससे पता चलता है कि द बुद्धाज विजडम, यानी बुद्ध जी की जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी सफरिंग्स के बारे में जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, यानी एक तरह से अबूझ जिसको कहते हैं, इनस्क्रूटेबल, यानी एक अबूझ प्रकार की जो सफरिंग्स है, जो कष्ट है, जो दर्द है, जो परेशानियां हैं, उसके बारे में थी। यानी इस पृथ्वी पर जो परेशानियां हैं, जो दुख दर्द है, उनके बारे में इनके ज्ञान जो है झलकता है इस सेरेमन में, यानी इस उपदेश में। अब देखिए एक घटना यहाँ पर बताई गई है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक महिला थी जिसका नाम था कीसा गौतमी और उसके एक पुत्र था। एंड ही डाइड, अब उसका वो बेटा मर गया। इन हर ग्रीफ, और अपने दुख में, यानी भयानक दुख में, ग्रीफ का मतलब होता है अत्यधिक पीड़ा या दुख, तो अपनी इस पीड़ा में सी कैरीड द डेड चाइल्ड,
वो अपने उस मरे हुए बच्चे को लेकर के गई टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उसने जाकर के अपने सभी पड़ोसियों से अपने बच्चे के लिए दवाई मांगी। एंड द पीपुल सेड, तब लोगों ने उससे कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि ये औरत पागल हो गई है, सुध-बुध खो चुकी है। द बॉय इज़ डेड, ये इसको, जबकि इसका बेटा मर गया है लेकिन ये फिर भी दवाई मांग रही है। एट लेंथ, आखिरकार, कीसा गौतमी मेट ए मैन, एक ऐसे आदमी से मिली, हु रिप्लाइड टू हर, जिसने उसको जवाब दिया उसकी निवेदन का, कि आई कैन नॉट गिव फ्री मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, यानी आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड। दी का मतलब तुमको, दी का मतलब होता है तुमको, यानी मैं तुमको तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता। बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो तुमको इसकी दवाई दे सकता है, यानी एक ऐसे डॉक्टर को, हकीम को, वैद्य को जानता हूँ जो तुमको दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, तब उस महिला ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, यानी उसने कहा कि मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताइए श्रीमान कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, तब उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, यानी उसने कहा कि शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, तब कीसा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास गई और जाकर के चिल्लाई, लॉर्ड एंड मास्टर, भगवान और मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे ऐसी दवाई दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। क्योर, क्योर का मतलब ठीक होना। द बुद्धा आंसर्ड, तब बुद्ध जी ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। मस्टर्ड का मतलब होता है, मस्टर्ड सीड का मतलब होता है सरसों के दाने, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमाइज्ड टू प्रोक्योर, प्रोक्योर यानी उपलब्ध कराना, और जब उस महिला ने आनंद के साथ वादा किया उपलब्ध कराने का सरसों के दानों को, इट यहाँ पर सरसों के दानों के लिए आया है। द बुद्धा एडेड, तब बुद्धा ने आगे बताया, यानी आगे अपनी बात को बढ़ाया, कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, कि आपको मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दाने उस घर से लाने पड़ेंगे, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और ए फ्रेंड, ऐसे घर से जिस घर में आज तक कोई, न तो कोई बच्चा, न कोई पति, न कोई माता पिता, न कोई मित्र मरा हो। कहने का मतलब ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी गौतमी घर घर गई, हाउस टू हाउस गई मतलब घर घर गई। एंड द पीपुल पिटाइट हर एंड सेट, और जब उसने अपनी बात बताई तो लोगों को उसके ऊपर दया आई और उन्होंने कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये ले लो, ये रहे सरसों के दाने, इसे ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने ये पूछा कि डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या तुम्हारे घर में कभी किसी बेटे की या बेटी की या पिता की या माता की मृत्यु नहीं हुई है, तो दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने उसे जवाब दिया, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, अरे क्या कह रही हो, जीवित प्राणी बहुत कम हैं लेकिन मरे हुओं की संख्या ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे अत्यधिक दुख को की याद हमें मत दिलाओ। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, डीपेस्ट ग्रीफ यानी अत्यधिक गहरा दुख। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी के प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई थी। किसा गौतमी बिकेम वियरी, वियरी यानी
थक गई वो, गौतमी थक गई एंड होपलेस, और पूरी तरह से उदास हो गई, यानी आशाहीन हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और सड़क के किनारे बैठ गई। वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की रोशनियों को देखते हुए। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, उसने देखा कि लाइट जो है एक जो है टिमटिमाती हुई जलती है और बाद में एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझना। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, अंत में हर जगह रात का अंधेरा फैल गया। डार्कनेस ने अंधेरा, रेन का मतलब होता है साम्राज्य स्थापित हो गया, रात का साम्राज्य स्थापित हो गया अंधेरे का रात में। एंड सी कंसिडर्ड, और उसने माना द फेट ऑफ मैन, की आदमी का यानी मनुष्यों का जो फेट है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, ठीक ऐसा ही है जैसे कि इस रोशनी का है, यानी उनका जीवन भी जलता है। एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाता है, यानी आदमी जिंदे रहते हैं और फिर बाद में मर जाते हैं, यानी जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, तब उसने अपने मन में ही सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मेरे दुख में मैं कितनी सेल्फिश थी, यानी मैं मेरे दुख के अंदर कितनी सेल्फिश हूँ, कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु हम सब के लिए अवश्य है, आवश्यक है, ये कॉमन है। यट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, लेकिन इस दुख की दुनिया में, इस दुखों से भरी हुई इस दुनिया में, देयर इज़ ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टेलिटी, जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, इमॉर्टेलिटी की तरफ ले जाता है। इमॉर्टेलिटी यानी अमरता। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी स्वार्थों को त्याग देता है, सरेंडर कर देता है सारे सेल्फिशनेस को। द बुद्धा सेट, तब बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने क्या कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड, कि इस दुनिया के अंदर जो नाशवान जो लोग हैं, यानी द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स यानी नाशवान, क्योंकि मनुष्य को नाशवान माना गया है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर बुद्धा ने मनुष्यों का जो जीवन है वो नाशवान बताया है। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स यानी नाशवान जीवन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस ट्रबल्ड, वो परेशानियों से भरा हुआ है। एंड ब्रीफ, और बहुत छोटा है। एंड कंबाइंड विद पेन, और उसमें दर्द और कष्ट भी जुड़े हुए हैं। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं है, बाई विच, जिसके द्वारा, दोज दैट हैव बीन बॉर्न, कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि जिन्होंने इस दुनिया में, जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं, कैन अवॉइड डाइंग, ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो इस दुनिया में पैदा हुआ है और उसने मृत्यु को अवॉइड कर दिया है, यानी मृत्यु को जीत लिया है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज होने पर, यानी जब कोई भी व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसकी मृत्यु होती है, देयर इज डेथ, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, तो सभी जितने भी जीवित जंतु जगत की, सबकी यही प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह पके हुए फल जो होते हैं उनके गिरने का, पेड़ से टूट के नीचे गिरने का खतरा ज़्यादा होता है बिना पके फलों की अपेक्षा। इसलिए मॉर्टल्स यानी जो क्षणभंगुर लोग हैं, जो नाशवान लोग हैं, व्हेन बॉर्न, जब जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, यानी जन्म लेने के साथ ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराता रहता है। जैसे एज ऑल अर्दन वेसल्स, ठीक उसी तरह जितने भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, मेड बाय द पॉटर, जिन्हें कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका अंत उनके टूटने से होता है, क्योंकि कोई भी मिट्टी का बर्तन सुरक्षित नहीं है, वो आखिरकार टूटता है, उनका अंत होता है टूटने से। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरह का जीवन
नाशवान लोगों का है, बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे जवान हो चाहे युवा हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो मूर्ख हो चाहे समझदार हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी जो मृत्यु की का जो पावर है उसका शिकार बनते हैं, यानी सभी मौत के शिकार बनते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी की मृत्यु निश्चित है, सभी की मृत्यु निश्चित है, यानी सभी जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, ऐसे व्यक्ति जिनको मृत्यु ने जीत लिया है, कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको मृत्यु के द्वारा जीत लिया गया है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो अपने जीवन से मुक्त हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, कोई भी सगे संबंधी अपने सगे संबंधियों को जो है बचा नहीं सकते। मार्क, ध्यान से सुनो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब संबंधियों को ले जाया जा रहा होता है, एंड आर लेमेंटिंग डीपली, और पीछे उनके जो संबंधी जोर जोर से लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, एक एक करके नाशवान प्राणियों को ले जाया जाता है। लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह, दैट इज़ लेड टू द स्लाटर, जिसे स्लाटर करने के लिए ले जाया जाता है, कत्ल गाह में ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए ये पूरी जो दुनिया है वो मृत्यु और क्षय से बंधी हुई है। देयरफॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की रीत को जानते हुए, इस दुनिया के जो है नियमों को जानने के कारण। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फॉर गिविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, न तो रोने से न ही दुख मनाने से किसी कोई भी व्यक्ति मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, पीस ऑफ माइंड यानी दिमाग की शांति, मन की शांति, ग्रीविंग यानी दुख मनाना, और वीपिंग यानी रोना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, इसके विपरीत क्या होगा, यदि कोई रोएगा चिल्लाएगा दुख करेगा तो उसका पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर भी कष्ट पाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेले, ऐसा व्यक्ति स्वयं को ही बीमार कर लेगा और पीला पड़ जाएगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, फिर भी जो मरे हुए लोग हैं वो उसके रोने विलाप करने से बचाए नहीं जा सकते। ही हु सीक्स पीस, वह जो शांति प्राप्त करता है, शुड ड्रा आउट, यानी कोई भी व्यक्ति जो शांति चाहता है उसे क्या करना चाहिए, शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसे विलाप रूपी तीर को निकाल देना चाहिए। एंड कॉम्प्लेंट, और शिकायत रूपी तीर को निकाल के फेंक देना चाहिए। एंड ग्रीफ, और दुख रूपी तीर को भी निकाल के फेंक देना चाहिए। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, ऐसा व्यक्ति जो दुख रूपी तीर को निकाल के फेंक देता है अपने दिल से। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, और पूरी तरह से जिसने जो शांति यानी जिसने समझ लिया है सबको, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड्स, ऐसा व्यक्ति ही मन की शांति प्राप्त कर सकता है, या ऐसा व्यक्ति ही दिमाग की शांति प्राप्त करेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल शोरो, वह व्यक्ति जिसने सारे दुखों के ऊपर जीत हासिल कर ली है। विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, वो हर तरह के कष्टों से, हर तरह के दुखों से आज़ाद हो गया है और ईश्वर का वरदान उसे मिल गया है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही शानदार पाठ था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। हैव ए नाइस